हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक गरीब नौकरानी की दर्द भरी कथा के साथ आप सबके बीच में फिर से आ गई हूँ और ये बहुत ही सुंदर कथा है और आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास हमारा वीडियो पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा रानी रहा करते थे। उनके पास बहुत ही धन संपत्ति थे, अन्न धन बहुत ही भरा हुआ था और उनके एक ही पुत्र थे और उनका राजपाट बहुत सारा था और उन्हीं के घर एक नौकरानी काम किया करती थी। उनका 5 पुत्र थे और पांचों पुत्र राजा के ही घर काम करते थे। राजा जो थे नौकरानी के 5 पुत्रों को अलग अलग कार्यों में रख दिए थे और नौकरानी घर के जो काम होता है, चूल्हा चौकी, रानी का सेवा सत्कार करने का कार्य नौकरानी किया करती थी और उनका बेटा महल में जितने भी कार्य पड़ते थे वो सारे काम को करते थे। और इसी तरह समय चल रहा था और राजा रानी जो थे वो किसी भी भगवान को कोई पूजा पाठ नहीं किया करते थे। कहते थे हमारे पास क्या चीज़ की कमी है कि जो भगवान का हम दुहाई लगाए। वो किसी को भी दान दक्षिणा नहीं देते थे। वो बहुत ही अपने धन संपत्ति का आगरू में रहते थे। परंतु जो नौकरानी थी वो महादेव का बहुत ही प्रिय भक्ति थी। महादेव को भक्ति बहुत ही किया करती थी। काम करते ही समय रानी से 5 मिनट की समय मांगती थी कि मैं 5 मिनट में जल्द ही वापस से चली आऊँगी, मुझे कुछ काम पड़ा है। और वो 5 मिनट के कहकर वो शिव चर्चा में चली जाती थी, जहाँ शिव चर्चा उसे पता था रहता था कि अगले दिन शिव चर्चा होने वाला है। जहाँ भी होने वाला रहता था वो चली जाती थी। 5 मिनट की छुट्टी मांगती थी, 2 घंटे 3 घंटे करके चली जाती थी और प्रतिदिन वो इसी तरह करती थी। पूजा करके फिर आकर वो राजा के घर ही काम करने लगती थी। नौकरानी का पति नहीं थे, 5 पुत्र ही केवल थे और उनका पालन पोषण रानी के घर से ही जो खाने पीने का मिलता था उसी से चलता था और उन्हीं का सेवा सत्कार में उनका जिंदगी गुजर रहा था। तो एक दिन का बात हुआ कि रानी नौकरानी पर ध्यान देने लगी, कहने लगी, विचार अपने मन में कह रही हैं कि ये आखिर नौकरानी जो है ये प्रतिदिन 5 मिनट के हमसे समय मांगकर कहाँ चली जाती है। देखते हैं कि प्रतिदिन वो कहती है 5 मिनट में बस आऊँगी मैं, और वो देखते हैं कि वो 1 घंटे 2 घंटे पे चली आती है, उधर ही रहती है। 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही आती है। तो वो राजा से कहने लगी, रानी जो थी, कि देखिए राजा, ये जो नौकरानी हमारे घर काम करती है ना, वो पता नहीं प्रतिदिन हमसे 5 मिनट की समय मांगती है और कहीं चली जाती है, महल से बाहर चली जाती है। तो राजा कहने लगे कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हमसे तो कभी नहीं कही है। तो महारानी कहने लगी कि नहीं स्वामी, ऐसा ही बात है, वो हमसे प्रतिदिन छुट्टी मांगकर जाती है। आज भी देखिए वो महल में नहीं है, वो कहीं महल से बाहर चली गई है। तो राजा कहें कि नहीं, इतना बड़ा हमारा महल है, कहीं वो झाड़ू पोछा कर रही होगी, इतने बड़े महल में कहाँ तुम ढूंढोगी। तो रानी अपनी राजा की बातों को मानकर नौकरानी पर ध्यान नहीं देती है। फिर अगले दिन जब नौकरानी रानी से 5 मिनट का समय मांगने लगती है, तभी रानी कहती है कि ठीक है, जाओ अपना काम को कर आओ। और रानी उसी समय से अपनी नौकरानी पर ध्यान देने लगती है और वो उसी पर ध्यान रखे बैठे जाती है और वो 5 मिनट के समय मांगकर
चली जाती है। महादेव का चर्चा पूजा अर्चना करने के बाद 2-3 घंटे के बाद आती है और रानी जो थी बस महल के सामने ही बैठी हुई थी, उसी पर अपना ध्यान को लगाई थी। और जब वो आती है तो उससे पूछने लगती हैं कि आखिर तुम बताओ, प्रतिदिन हमसे 5 मिनट के समय मांगकर महल से बाहर कहाँ जाती हो? तो नौकरानी कहने लगी कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ, इतना सारा महल है, इसी में कहीं कहीं काम करते रहती हूँ। तो रानी कहने लगी कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने राज्य से काम से निकाल दूंगी। तो नौकरानी जो थी बेचारी डर गई, कहने लगी हमारा तो पति भी नहीं, हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं, और इन्हीं के घर काम करके हमारा पालन पोषण चलता है, जीवन व्यतीत तो हो रहा था, और जब हम काम से ही निकल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बेचारी सोचकर अपनी भक्ति को रानी से बताने लगती है। कहती है कि मैं क्या करूं, मैं महादेव के भक्त हूं और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती हूं, चर्चा होता है महादेव का, वही चर्चे में जाती हूँ, गुणगान करती हूँ, उसी में समय को आपके काम करने के बाद समय अपना व्यतीत करती हूँ, प्रतिदिन मैं वहीं पर जाती हूँ। तो रानी कहती है कि तुम जानती हो कि जब हमारे महल में किसी भी भगवान की कोई पूजा अर्चना नहीं होता है तो तुम क्यों ऐसी गलत करती हो कि मैं तुम्हारी बातों को राजा साहब से बताऊंगी। और वो कहकर चली जाती हैं और राजा कर जाकर ये सारी बातें नौकरानी की बता देती हैं कि स्वामी देखिए, हमारे घर में जो नौकरानी है वो प्रतिदिन हमसे 5 मिनट के समय मांगकर शिव चर्चा में जाती है और चर्चा करके 2-3 घंटे के बाद ही आती है। तो राजा अपनी रानी की बातों को सुनकर सीधे नौकरानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें इस महल में काम को करना है तो तुम शिव चर्चा जाना छोड़ दो, क्योंकि तुम जानती हो कि हमारे महल में किसी भी भगवान का कोई पूजा नहीं होता है, और कोई भिखारी भी आता है तो तुम्ही से हम भिक्षा दिलवाते हैं, हम किसी का भी दान पुण्य नहीं करते। तो तुम ये सारी बातें को जानते हुए फिर भी क्यों गलत कर रही हो? अगर मैं अगले दिन से ये जब बातों को जान लिया कि तुम शिव चर्चे में जा रही हो तो मैं तुम्हें अपने महल से काम से निकाल दूंगा और तुम्हें बहुत ही बड़ा दंड दूंगा। नौकरानी बेचारी डर के मारे सिहर जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह जब फिर आती है, महल में काम को करती है और 12 जैसे ही बजता है, समय होता है चर्चा में जाने के लिए, वो अपने आप को नहीं रोक पाती है, वो भावुक हो जाती है, उसका पैर नहीं रुक पाता है और वो अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को जाकर कहती है कि बाबू तुम हमारे काम को कर देना, मैं थोड़ा 5 मिनट में आ रही हूँ, चर्चे में जा रही हूँ। वो अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को कह देती है काम करने के लिए और चर्चे में चली जाती है। और इधर राजा जो होते हैं इस बातों को जान लेते हैं कि नौकरानी जो थी वो चर्चे में चली गई है, तो अपने मंत्री से कहकर नौकरानी के 5 पुत्रों को बोरे में बांधकर और नदी में फेंकवा देते हैं। और नौकरानी को चर्चे में गए हुए शाम हो जाती है और जब शाम के समय सीधे चर्चे से घर पे आती है तो देखती है कि उसके 5 पुत्र में से एक भी कोई भी नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है, महल में जाती है। जैसे महल में जाती है तो उसे अन्य कोई और नौकरानी जो होती है वो मिलती है, तो उससे वो सारी बातें बताने लगती है। कहती है कि बहन तुम क्यों गई थी चर्चे में, जब तुम्हें राजा साहब माना किए थे कि तुमको नहीं जाना है तो तुम क्यों गई थी? तुम्हारे 5 पुत्र को तो राजा ने मंत्री से कहवा कर बोरी में बंधवा कर नदी में फेंकवा दिए हैं। वो बहुत ही विलाप करने लगती है अन्य नौकरानी की बातों को सुनकर और सीधे अपने घर जाती है और महादेव के शरण में जाकर गिर जाती है, रोने लगती है कि हे महादेव,
यदि आपके शरण में हमारे पांचों पुत्र का जगह है तो एक विनती आप भी हमारी सुन लीजिए कि राजा का जो एक ही पुत्र है उस पुत्र को आप अपने शरण में ले लीजिए। मैं तो आपकी भक्ति निरंतर करती रहूंगी, आपकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी, परंतु आप हमारी एक विनती को सुन लीजिए। और वो उसी तरह निरंतर अपने काम पर जाती, काम को किया करती। और राजा जो था इस बातों को समझ गया कि हमने तो उसके 5 पुत्रों को नदी में दहला दिया है, तो चुप नहीं बैठेगी। वो तो महादेव का भक्त है, वो जरूर ही हमारे साथ कुछ करेगी, हमारे बच्चे के साथ। तो राजा अपने महल में ही अपने पुत्र के लिए सोने के पिंजड़े बना देते हैं और अपने पुत्र को उसी में बंद करके रखते हैं, उसी में खाना पीना देते हैं और बाहर से शीशे का शीश महल की तरह बना देते हैं कि किसी को भी अंदर इस शीश महल में क्या है कुछ नहीं पता चले। वो अपने पुत्र को उसी शीश महल में रखते थे और खाना पीना उसी में देते थे। और ये सारी घटनाओं को महादेव देख रहे थे। और नौकरानी जो थी महादेव से प्रतिदिन अपने पुत्र के बारे में विनती किया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि महादेव अपने गले का हार जो सर्प है उन्हें भेजते हैं, आदेश देते हैं कि जा तुम राजा के पुत्र के प्राण हरण करके चले आओ। तो धरती से उतरते हैं जो काला नाग होते हैं और राजा के महल में चले जाते हैं। और जहाँ शीश महल था बच्चा उनका, वहाँ पर जाते हैं। शीशा का जो शीश महल था वो फूट जाता है और सांप पिंजरे में ढुक जाते हैं और घुसने के बाद बच्चे को काट लेते हैं और बच्चा वहीं पर मर जाता है, गिरा पड़ा होता है। और राजा उसी समय अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आ रहे थे कि चलो अपने बच्चे को खाना भी खिला देते हैं और उससे बातचीत भी कर लेंगे। जैसे ही वो आते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा जो है वो मरा पड़ा है, उसका सारा शरीर काला पड़ा है। वो बहुत ही रोने लगते हैं, बहुत ही रोने लगते हैं, फुट फुट के रोने लगते हैं। और उनका बेटा का जो आत्मा होता है वो स्वर्गलोक में जाता है। काटे कूटे पत्थर कंकड़ उंकड़ पे खोलते हुए तेल गिराया जाता है। और जो नौकरानी के 5 पुत्र थे उनका प्राण फूलों की सीज पर बैठे हुए गया था, क्योंकि नौकरानी जो थी दान पुण्य करती थी, महादेव का प्रिय भक्त थी। और राजा कुछ भी ये सारे नहीं करते थे, पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करते थे। उसी के कारण उनका पुत्र का ये दुर्भाग्य था कि उसे ऐसी दशा हो रही थी। कहा गया है ना कि माता पिता का फल पुत्र को ही मिलते हैं, जैसी करनी होती है वैसी बढ़नी होती है। तो जब महादेव के शरण में नौकरानी के 5 पुत्र गए तो वो सोने की कुर्सी पर फूलों के सेज सजाए हुए बैठे थे और राजा का बेटा जो था वो जमीन पर जाकर बैठता है। तभी राजा का बेटा देखता है ये तो 5 नौकरानी के पुत्र हैं, तो कहने लगता है कि तुम हमारे सामने सोने की कुर्सी पर बैठे हुए, हम तुम्हारा राजा हैं, तुम उतरो इस कुर्सी से और हमें बैठने दो, हम जमीन पर क्यों बैठे। तभी महादेव कहते हैं कि तुम होगा राजा परंतु पृथ्वी लोक कर, यहाँ इस लोक में तुम इन 5 भाइयों का तुम नौकर हो। पृथ्वी लोक पर तुम्हारे ये 5 भाई नौकर थे, तुम्हारे पैर दबाते थे, तुम्हारे पैरों को मालिश करते थे, खाना देते थे। अब ये सारे कार्य को तुम्हें करने पड़ेगा कि चलो तुम अब इन 5 भाइयों को पैर दबाओ। तो राजा के जो बेटा था वो 5 नौकरानी के बेटे को पैर दबाता है। फिर महादेव उनसे उनकी पैर माथे को दबाने के लिए कहते हैं, वो माथा भी दबाता है। फिर महादेव कहते हैं कि अब इन 5 भाइयों को तुम पैर को धोकर और इनके धोए हुए पानी को पियो। तभी नौकरानी के पुत्र कहने लगते हैं कि हे महादेव, अब इसे इतना बड़ी सजा मत दीजिए। आपने कहे आपके आदेशानुसार हमने पैर भी दबवा लिए, अपने सिर को, अपने पूरे बदन को भी दबवा लिए, परंतु
ये तो गलती मत करने दीजिए, क्योंकि हम पांचों भाई इसके पैर को धोकर पीते थे पानी को, अब ये कैसे कर सकते हैं। तो महादेव कहते हैं कि नहीं, ये हमारा लोक है और हमारा आदेश है, इसे तो करना ही पड़ेगा। तो राजा का बेटा पांचों भाइयों को पैर को धोता है और उसके पानी को पीता है। ये सारी बातों को देखकर नौकरानी के पांचों पुत्र को नहीं सहन हो पाता है। महादेव से विनती करते हैं कि हे महादेव, अब इसकी माता पिता के किए के सजा इसे मत दीजिए, इसे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, इस पर दया कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तभी महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, परंतु इसे एक बात को तो जरूर ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे तुम सभी पृथ्वी पर इसका सेवा करते थे, उसी प्रकार इसे भी तुम सभी का सेवा करने पड़ेगा, क्योंकि इसके माता पिता किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई दान दक्षिणा नहीं करते थे। तो इसे मैं कैसे खाने दूंगा? जब तक तुम्हारी सेवा ये नहीं करेगा तब तक मैं इसे खाने को भी एक दाना नहीं दूंगा। और तुम्हारी माता जो थी वो बहुत ही दान पुण्य में बहुत ही निपुण थी और हमारी पूजा अर्चना प्रतिदिन करती थी, इसीलिए मैं तुम सभी भाइयों को इस तरह रखता हूँ। तभी राजा का पुत्र कहता है कि महादेव, आप जैसे कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। हमारे माता पिता ही ऐसा कर्म किए हैं, तभी तो हमें ऐसी फल मिल रही है। और समय इसी तरह व्यतीत तो हो रहा था और राजा का पुत्र जो था वह गरीब बन जाता है, नौकर बन जाता है। और गरीब नौकरानी का जो पुत्र पांचों थी वो राजा की तरह महादेव की लोक में रहने लगते हैं। और कुछ समय बाद फिर राजा रानी का भी और नौकरानी का भी मृत्यु हो जाती है, एक ही साथ हो जाती है। और नौकरानी जो थी वो फूलों की सेज में सोई हुए महादेव की शरण में जाती है और राजा रानी जो थी खोलते हुए तेल में कंकड़ कांटे में उनके कांटे चुभ रहे थे और घिसटते हुए उन्हें यम लोक के यमदूत ले जाते हैं और नौकरानी को महादेव की शरण में जगह मिल जाती है और राजा रानी इधर उधर भटकते ही रहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी भिखारी हो, किसी भी भूखे को खाना देना चाहिए, प्यासी को पाना देना चाहिए, किसी को भी दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। ये सारे दान पुण्य इस जन्म में ही भगवान के घर रखा हुआ रहता है। जो भी कोई दान पुण्य करता है वो अपने स्वयं के लिए करता है, किसी को नहीं करता है। तो हे महादेव, आप सभी पर कृपा दृष्टि अपना बनाए रखिए, सभी को ज्ञान बुद्धि दीजिए, सभी का दुख दर्द सारी संकट परेशानियों को दूर कीजिए। आपसे हमारी यही विनती है कि हे महादेव, आप सभी पर दया कीजिए। तो आशा करती हूँ भाई बहन कि आप सभी को आज की हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा। आप सभी पर महादेव अपना कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।